he was one of the first friends I made there, समझ रहे हो, तो उसके बाद से ही सीन को साथ समझ रहे हो, काउंट 1 बाय द वे। ओह शिट, कोई अब नहीं निकलेगा, आप देखो वन पे वन ही रहेगा। मैंने इसको फेसबुक पे मैसेज किया, मैंने बोला तू बस में परी चौक जा रहा है ना, बोला हाँ तेरे को कैसे पता? मैंने बोला मैं तेरे साइड से गया अभी टुक-टुक में, तो वहाँ से हमारी बातचीत चालू हुई। तो मेरा भाई हमेशा बोलता है कि जहाँ भी जा रहे हैं सीधे मौत देने जा रहे हैं, सीधे मौत देने जो भी कर रहा हूँ 100% करने जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ऐसी तैसी कांड फाड़ के आऊंगा Yes, sir. मैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया नाम है यार, इस पे ये कुछ होना चाहिए हमारा ऐसे करके। उस टाइम भी हम गोवा में ही थे। We had like 5-6 songs that started from the letter N, ओके। and we had like different songs जिनका नाम कुछ और था। We like fuck it, इनका नाम चेंज करो, न से डालो इसको, न रखो टेप का नाम, fuck this shit। मैसेज कर देते हैं, क्या हो गया? हाँ। हम तो नशे में ड्रेक को भी मैसेज कर देते हैं भाई क्या चल रहा है, होना है नहीं होना है नहीं हाँ होना भाई है। वो मॉम का मैसेज आया ना, सुनना क्या बोलती है? बोलती है मैं आज सुबह उठी, मैंने पहले हनुमान चालीसा सुना और फिर मैंने सीधे मौत। मैंने बोला दैट इज बैड, दैट इज सो बैड। क्या कर रहा होता है ये, क्या करने का मन होता है व्हेन यू नॉट मेकिंग म्यूजिक, और जब दिमाग में एनिमे और रेडिट और वीडियो गेम्स नहीं चल रहे होते। छोटा बना रहा था। That's a task. What is up, y'all? I'm your indie boy YB, and this one's gonna be special. This one's gonna be really special because we have the boys in our studios in Mumbai. We have somebody who is, making the hip hop scene, who is the forefront of the hip hop scene in India right now. Let me present to you rappers, songwriters, performers, Calm and Encore, aka तेरा भाई सीधे मौत। What's up guys? How are you doing? क्या चल रहा है? All All good. So let's start this off by giving our audience a brief idea about how did y'all, end up doing this? How did Siddhant become Calm? How did, Bijay become Encore? And how did y'all come together to form this project Seedhe Maut? It all started from Spit Dope Bro. That's Right. where we met for the first time. Yeah. Delhi, Deer Park. और वहीं पर मैंने इसको देखा था और मैंने बोला था भाई तू गांड फाड़ है, इसने मेरे को बोला था भाई तू भी, वी वर लाइक चलो डो स्टार्ट करते हैं। डोप होली ग्रेल है ब्रो हमारा। मतलब जब हम पहली बार रैपर्स निकल के ऑफलाइन मिल रहे थे, साइफर्स कर रहे थे, एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड्स आई मेड देयर, समझ रहे हो, तो उसके बाद से ही सीन को साथ में समझ रहे हो, काउंट 1 बाय द वे। ओह शिट, कोई अब नहीं निकलेगा, आप देखो वन पे वन ही रहेगा। नहीं तो साथ में वहाँ से निकले, साथ में बढ़े, साथ में एक दूसरे को बढ़ते हुए देखा, सीन को बढ़ते हुए देखा, बट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर स्पिट डोपिंग। हमें हमेशा से ही रैपर बनना था उसके बाद से। उससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे बिल्कुल? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, कभी नहीं। लक से आ गए ब्रो, लक से दिल्ली आ रखा था, इसने लक से वो ऐड देखा जो स्पिट डोप का ऐड चल रहा था, उसने भेजा किसी ने मेरे को, किसी ने भेजा उन्हें, हाँ कॉलेज किसी ने भेजा इसको, जो बिल्कुल अनरिलेटेड था, समझ रहे हो, उसने भेजा इसको बाय चांस से आया वहाँ पर उस दिन। तो एक फनी नेवर एवर हर्ड बिफोर स्टोरी। ऑनकोर नोएडा में पढ़ता था कॉलेज में, मेरा कॉलेज भी नोएडा में था। मैं टुक टुक में अपने मेट्रो से कॉलेज जा रहा था और मेरे साइड से एक बस गई परी चौक के लिए। हाँ, परी चौक के लिए, और उस बस में ये विंडो पे बैठा हुआ था। और मैंने इसको देखा ऐसे बस और में मैंने इसको देखा, बैठा मैंने कहा बेटा वही, अरे मैंने इसको नहीं तूने देखा नहीं ब्रो। नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने तेरे को फेसबुक पे मैसेज किया था भाई। मैंने इसको फेसबुक पे मैसेज किया, मैंने बोला तू बस में परी चौक जा रहा है ना, बोला हाँ तेरे को कैसे पता? मैंने बोला मैं तेरे साइड से गया अभी टुक-टुक में, तो वहाँ से हमारी बातचीत चालू हुई थी एक्चुअली। ये तो साइड में रहता है नोएडा में, नोएडा में कॉलेज के बाद कभी मिलते हैं, बैठते हैं। So were you all releasing tracks by the name Calm and Encore that time? He was releasing by the same name, Encore? ऑनकोर पहले ऑनकोर अभिजय था, फिर ऑनकोर एबीजे हुआ उसके बाद में, हाँ तब से वही है। सही है। तो हाँ, हाउ डिड दिस आइडिया स्ट्राइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि भाई साथ में एक प्रोजेक्ट करते हैं, इसको नाम सीधे मौत देते हैं? ब्रो हम क्या बोलते हैं, साथ में बहुत चिल करने लग गए थे। उसके बाद जब हम मिलते थे, हम ऐसे ही होता था कि सुबह सुबह मैं कॉलेज से कॉलेज का बोल के निकला हूँ, पर सीधा मेट्रो पकड़ी, रोहिणी पहुँचा, इसके घर पहुँचा, बैठे हुए हैं किसी के यहाँ पर, ये और इसका दोस्त रहते थे साथ में अकेले, इसके मॉम डैड दूसरी सिटी में है, वो जो जॉब कर रहे हैं, और ये यहाँ पर है। तो क्या बोलते हैं, ये और इसका एक रूममेट, और हम साथ में बैठ के म्यूज़िक बनाते थे, पूरा दिन बीटें सुनते थे, फ्री स्टाइल करते थे, वही करते थे। तो इसने मेरे को ऐसा बोलता था कि इसके भाई की स्टोरी थी कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहता मेरा भाई हमेशा बोलता है कि जहाँ भी जा रहे हैं सीधे मौत देने जा रहे हैं, सीधे मौत देने, जो भी कर रहा हूँ 100% करने जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ऐसी तैसी गांड फाड़ के आऊँगा मैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया नाम है यार, इस पे ये कुछ होना चाहिए हमारा ऐसे करके। क्योंकि तो हम साथ में इतना बैठते थे, हमने सोचा भाई चलो गाने बनाते हैं, साथ में हम बैठते हैं, लेट्स मेक म्यूजिक। तो उसके दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैंने कहा भाई सीधे मौत रखते हैं, सीधे मौत स्टूड आउट। हाँ वाओ। काम क्लासिक मौत वॉल्यूम 2 के पहले आप इंग्लिश में रैप कर रहे थे। आई हर्ड ऑल ऑफ योर सॉन्ग्स बिफोर दैट वर इन इंग्लिश, देन यू स्टार्टेड रैपिंग इन हिंदी।
So do you think there was a artistic expression lacking somewhere? That's why you had to switch to Hindi. Were you not able to, you know? ब्रो मेरे से ना जबरदस्ती लिखवाया था वो हिंदी वर्ड्स पहला Says me. हाँ देन और उसके बाद आई कुड लाइक नेवर लुक बैक ब्रो देन आई फेल्ट दैट वर्ड्स ये zone है. हाँ इट फेल्ट लाइक मी मतलब मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा था हिंदी में ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ वो चीज़ें बोल पा रहा था और वो इंग्लिश में नहीं हो रही थी तो आई नेवर लुक बैक आफ्टर दैट वो होता है ना, द लैंग्वेज यू थिंक इन, यू कम्युनिकेट द बेस्ट इन दैट लैंग्वेज. तो अगर तुम सोच रहे हो हिंदी में और कम्युनिकेट कर रहे हो इंग्लिश में, आई थिंक देयर इज अ बैरियर और बैरियर आ जाता है, हल्का सा एक्सप्रेशन का barrier. देयर इज अ बैरियर दैट टाइम. सो प्लस इवन द स्लैंग्स मतलब अपने Obviously, को yeah. दिल्ली की स्लैंग इतनी मतलब हिंदी में इतना ज़्यादा हम फेमिलियर हैं तो वो बहुत ऑथेंटिकेट कर देता है हमारे I mean, सीधे मौत म्यूजिक wouldn't be the same without those slangs and दिल्ली का प्रॉपर जो लोकल टच आता है, मतलब वही तो दैट्स अस मतलब That's यही nice, that's सड़कों के हैं तो वही बातें हैं, सड़कों वाली बात. सड़कों, and that's the relatability factor that comes in. Exactly. I think y'all are the most buzzing rappers right now in the Indian scene. थैंक यू. And उसका मेन रीजन आई थिंक इज cause you all relate to the people. Yeah. Like 101 में बीच में से ही बंदा आ रहा है, एडलिप दे रहा है कि भाई तेरे पे एंड्रॉइड का चार्जर है. So when I hear these kind of things I'm like, whoa, these are one of us, you know. Yeah. There's a factor of relatability here. थोड़ी घर वाली बातचीत है ब्रो या हाँ, वही. so this is really nice. And now that you guys are blowing up, कभी ये चीज़ का डर लगता है कि bro, now that we blow up, we're gonna roam around Lambos and in our mansions and drink expensive wine and all. We might not be relevant, we might not be relatable to the people. कभी ये सोचते हो क्योंकि तब जब तुम बड़े हो जाओगे ब्रो एकदम, मतलब हम अभी भी वो शिट करते हैं लेकिन हम है तो वही इंसान ना, मतलब समझ रहे हो. बस मतलब अभी ऑनकोर ने कहीं पे एक चीज़ बोली थी कि हम वही लोग हैं, बस हमारे शौक चेंज हो सकते हैं. शौक अलग है. जैसे मतलब मन कर सकता है एक अच्छा सोना जूता खरीदने का खरीद मन लूँ, कर सोना रहा है, खरीद ज़मीनें लूँ. खरीदने का मन कर रहा है. पहले कुछ छोटी चीज़ें खरीदने का मन करता था, अब कुछ और खरीद रहे हो. बट कभी अपने से खुद को चेंज, खुद से वही. जो एलिमेंट्री खुद का जो हम तुम हो अंदर से वो कभी चेंज ना The होने source point देना, of कॉन्शियसली ना चेंज होने देना. मतलब वो हमेशा एक दिमाग में रखनी है बात कि आई डोंट वांट टू चेंज एंड आई विल नेवर चेंज. ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हो. हम हमेशा उसको कॉन्शियस में रखते हैं कि वी हैव टू बी आवरसेल्व्स. हमेशा जो भी हम हैं, जहाँ से हम निकल के आए हैं, हमेशा याद रखनी है वो रूट्स जहाँ से हम निकल के आए हैं. भले जितना बड़ा पेड़ बन रहा है पर जिस मिट्टी से Stay निकल true के to आए yourself हैं, हाँ first, right. उससे हमेशा प्यार रहना चाहिए. तब तक तभी तुम वो रहोगे. फिर वरना धीरे धीरे उड़ सब कुछ खत्म हो जाना है एक दिन. तो वही सीन है. I think the best piece of an artist comes out only when he's true to himself. मतलब अगर मैं किसी और को इमिटेट करने को ट्राई कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि अच्छा ये ट्रेंड है अभी तो मैं यही ऐसा ही करता हूँ, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स आउट. आर्टिस्ट only blows up when they're true to themselves. या एग्जैक्टली. That being said, you all have worked with a lot of producers before this, Says and all of those guys. Now I know that for a fact that Calm is producing your stuff. Yeah. कुछ डिफरेंस लग रहा है? डू यू थिंक यू मोर लिबरेटेड आर्टिस्टिकली? ऐसा लग रहा है बहुत पावर आ गया है खुद Bro, के हाथ में. Calm has always been producing for us, like even way before Says I'd say. मतलब हम ऐसा गाने बनाते थे और हमने स्क्रैप कर देते थे ऐसा करके. बट वो हमेशा से ही जब से हम एज अ सीधे मौत बैठे हैं उसके 2 महीने के बाद से काम FL पे फक अराउंड कर रहा था, मतलब धीरे धीरे. तो ऐसा हम हमेशा ऑन द लो करते थे, कभी कुछ निकाला कभी नहीं निकाला. बट और प्रोड्यूसर्स के साथ करने का मतलब फ़ायदे से ज़्यादा जो एनर्जी बन के अलग म्यूज़िक निकलता है, हम उससे भी कॉन्शियस हैं. मतलब समझ रहे हो, मतलब हमें वो चीज़ नज़र आती है, हमें दिखती है, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं. तभी हम अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के काम करते हैं, भले वो सेज हो, भले वो हरिकेन हो. बिकॉज ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट ब्रिंग्स द डिफरेंट साइड्स ऑफ बेस्ट Different साइड ऑफ POV. बिल्कुल, बिल्कुल. एक हर प्रोड्यूसर आप में से कुछ एक अलग निकालेगा. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव सीन लाइक अस सिटिंग विद सेज और हमारा माइंडसेट ही अलग हो जाता है. एंड देन लाइक 2 weeks बैक वी वर सिटिंग विद हरिकेन इन अ स्टूडियो फॉर 10 days और हम दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग था. और जब मैं कोई बीट बनाता हूँ और मैं इसको भेजता हूँ तो ये अलग बजता है उस बीट पे. मतलब समझ रहे हो, वही चीज़ है. और तो अलग अलग रंग है ब्रो. तो मतलब आप हर चीज़ मतलब यू जस्ट एंजॉय लाइफ एंड जो भी आ रहा है you be your best and present in that moment and give your 100% in that moment. वाह, ऐसा हुआ है कभी कोई प्रोड्यूसर के साथ बैठे हो and this producer gets something really excellent out of you and you never knew ये मेरे अंदर से निकल सकता है and you're awestruck कि भाई ये कैसे निकल गया Of मेरे course bro, of Definitely. course. वही तो उस चीज़ की मतलब that's the beauty of it. जैसे हम अभी हरिकेन के साथ बैठे, ऐसे ऐसे गाने बनाए जो हमें पता नहीं ये कैसे बन गया. मतलब समझ रहे हो, कभी कुछ तो ऐसा आप ऐसे हुक बना रहे हो, ऐसे वर्स लिख रहे हो जो 15 मिनट पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे और एकदम तुम उस जोन में भी नहीं हो. बट एकदम से बैठ के व्हेन इट्स आउट निकलता है फिर तुम बार बार वही सुन रहे हो. लाइक समझ रहे हो दिनों तक बज रहा है, हफ्तों तक बज रहा है. लाइक दैट रियली हैपेंड. मतलब दैट्स द 15 मिनट में ये किया मैंने. हाँ वही है ना कि ये क्या करा, ये क्या निकला और यार सही बन गया. कोई can you give our audience an example of the song that you wrote that producer got out of you and then you're like fuck bro ये क्या बन गया ऐसे? मेरे को भी एक है जो फ्रेश है अभी, मतलब अनरिलीज्ड ही है.
क्या बोलते हैं बीके के साथ ही बैठ रखे थे, हरिकेन आ रखा था हाँ। और ऐसी उसने कुछ बीट बनाई, काम अंदर बज रहा था रूम पे और वो और मैं बैठ रखे थे और ऐसी मैंने हुक लिखा कुछ ऐसा करके और बाद में काम किया कितना मस्त है, बजाया उसको, हम गाना बना दिया उसका पूरा, वो गाना बनता है। फिर ऐसे हम मिलते हैं, तो हसल पे जा रखे हैं कुछ ऐसा, बैठे हुए हैं बादशाह भाई से मिलते हैं, हम बात हो रही है, मेरे कुछ गाने वाने भेजो, उनको सुनाते हैं और वो उछल ही गए, कह रहे हैं भाई ये क्या है, लाओ भेजो इसको, इस पे वर्स करते हैं, इसको बनाते हैं। तो आप लाइक समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल बहुत रैंडम छोटे छोटे थॉट्स भी, कितना अच्छा गाना बन सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब यू जस्ट नीड टू बी इन द प्रेजेंट एंड गिव इट योर 100% टू ईच बीट दैट यू लिसन टू, In the zone and just give it all. या सीधे मौत। Cool, सीधे मौत। We are living in a world जहाँ पे लोगों का attention span बहुत कम हो गया है. I think we're living in a real world. And in this kind of times, you all dropped an album called Lunch Break, which has 30 songs on it. yeah. So I think that requires a lot of discipline. Kudos to you all for that. Let's go, Firstly, let's go. but 30 गाने जब बन रहे थे, जब एल्बम बाहर आने वाली थी, कभी किसी पॉइंट पे लगा यार हम irrelevant तो नहीं हो जाएगी लोगों के लिए, बिकॉज 30 सॉन्ग्स एंड आई एम श्योर दैट फियर इज देयर कि इन 30 गानों में कोई एक बैंगर ट्रैक मिस ना हो जाए पीपल, बिकॉज पीपल आर रियली स्टक विद नो ब्रो, ये चीज तो थी हमेशा से, वी न्यू लाइक सम ट्रैक्स जो हमको पसंद है उनको कम इंपॉर्टेंस देंगे लोग, राइट, या क्योंकि जब तुम 30 गाने साथ में फेंकते हो तो हर गाने का इम्पैक्ट सेम नहीं हो सकता, Right. तो इफ यू गो बैक लाइक अ मंथ और टू बिफोर लंच ब्रेक, वी ड्रॉप्ड a couple of music videos from the project, Videos, like right. उससे पहले हमने 11,000 भी डाली थी। अभी अगर वही चीज़ है, अगर 11,000 हमने शायद नहीं डाली होती उस टाइम और अभी निकली होती Pick up तो नहीं शायद वो वीडियो वैसी पिकअप नहीं होती जैसे तब हो गई। तो वही चीज़ है ब्रो, ये चीज़ तो हमारे दिमाग में थी, हमें पता था कि कुछ गानों को थोड़ा कम भाव मिलेगा, But you still do it for the love of the art. क्योंकि हमने हमारे दिमाग में यही था कि यार 30 गाने बना, जितने बन रहे हैं बना के डाल के निकालेंगे, भाई मजे कर रहे हैं, क्योंकि गाने निकले, भले ही इतने सारे लोगों में से 10 लोगों को अच्छा लगा कोई एक गाना, पर 10 लोगों को तो अच्छा लगा, कुछ ऐसा बना जो दुनिया में पहले नहीं था, अब उन 10 लोगों के लिए इतना मीन करता है वो गाना, समझ रहे हो। और हमारे लिए क्या था, हमारे लिए था कि 30 गाने निकाल रहे हैं, हाँ, और मस्ती और मजे और वो प्यार उस You चीज़ love के the लिए। process, that's हाँ वही एग्जैक्टली, और हमारे लिए मतलब क्योंकि हम बना रहे हैं, हमें मजे आ रहे हैं, मतलब हमें भी खुशी मिल रही है और अब साथ में 10 लोगों को और खुशी मिल रही है, दैट्स गुड, समझ रहे हो, मतलब। और वो जो एक माइंडसेट हो जाता है कि क्या वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी एक गाने की, इसलिए कम निकालो, दैट्स व्हाट सेपरेट्स अस, लाइक समझ रहे हो कि मतलब हम उस बारे में लिटरली इतना फक्स नहीं देते हैं और पीपल लव दैट अबाउट अस, उनको पता है हम हमें और जो हमारे दिल में आएगा वैसे करेंगे, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल तरीके से नहीं चलते हम, समझ रहे हो कि ये है ऐसा मैक्स आउट करेंगे इसको, ऐसा पहले करते हैं, फिर एक टीजर निकालेंगे 30 गानों का, इसका एक कंटेंट पैक करेंगे, नहीं, मतलब हम जैसे जिस मोमेंट पे जैसा फील कर रहे हैं वो वैसे ही निकल रहा है, एंड नेवर टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, समझ रहे हो, मतलब 2 महीने भले ही मिक्स करके कर रखा है, बट हाँ, बट लेकिन क्वालिटी के साथ जो हम कर रहे हैं उस मोमेंट पे जैसे हमें निकालना है हम वैसे ही निकालेंगे, हम 10 जगह से इन्फ्लुएंस होके नहीं निकालेंगे म्यूजिक। बट आर्टिस्ट यूजुअली हैव दिस टेंडेंसी, यू नो, दे वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और अगर इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम लग रहा है, चल यार इसको साइड में हटा, नाउ आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आइडिया, इस पे काम करता हूँ। इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन फॉर 30 सॉन्ग्स, आई थिंक। सो वर यू doing something else apart from making music to have this kind of discipline? नहीं ब्रो, Like say for example meditation or whatever, to keep your mind in बहुत जोटे फूक रहे थे ब्रो। हाँ ब्रो, साथ में एक बंदे के लिए आई कैन फील थोड़ा वो, समझ रहे हो, बोरियत है या फिर सेल्फ डाउट है, बट जब हम 2 कर रहे होते हैं ना तो फिर नहीं होता इतना, बिकॉज वी आर ऑल्सो फीडिंग ईच अदर द पॉजिटिव्स एनर्जी ऑल द टाइम, लाइक समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे से फीड ऑफ भी करते हैं, एक दूसरे को फीड भी करते हैं, तो वो चीज़ रहता है, मतलब जब हम दोनों साथ में हैं तो फिर मस्ती चल रही है कि अगर कुछ, और हम दोनों को पता है हम इन सिंक है, और कभी कोई ऐसा कॉन्फिडेंस में लैक करता है तो दूसरा होता है आप हमेशा वो रीइंफोर्स करने के लिए कि कोई सीन नहीं है, तो वो चीज़ कभी दिमाग में ही नहीं आती, तभी इतना मतलब समझ रहे हो स्मूथली निकल जाता है, मतलब दैट्स द थिंग। जब बन रहा है गाना स्टूडियो में, क्रिएटिव प्रोसेस के बीच में बैंटर्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, राइट? एंड हाउ डू यू कम टू अ कॉमन ग्राउंड? बात करके ब्रो, बात करके, हाँ, और कभी कभी एक दूसरे के क्या बोलते हैं प्रेफरेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, भले ही मेरे को ऐसा लग रहा है लेकिन तेरे को ऐसा लग रहा है तो ठीक है, आई ट्रस्ट योर एस, लाइक समझ रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। जो आर्ट के लिए ज़्यादा जस्टिस कर रहा है, लाइक लेट्स पुट आर्ट फर्स्ट, प्रायोरिटी आर्ट, राइट? वाह। नहीं, नॉट रियली, मतलब हम गानों में कभी कभी बोलते हैं कि म्यूजिक से ज़्यादा कभी आगे दोस्ती को रखते हैं और दूसरे नंबर पे म्यूजिक आता है, और वो चीज़ कन्वर्ट होती है क्योंकि म्यूजिक फ्रेंडशिप कन्वर्ट इनटू द म्यूजिक, लाइक समझ रहे हो, लोग हमें सुनते हैं कि लाइक सीधे मौत, लाइक दीज 2 गाइस हु, लाइक समझ रहे हो कि ये साथ में कुछ कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अकेले करना बहुत आसान है ब्रो, समझ रहे हो, साथ में कुछ करना बहुत मुश्किल है किसी के साथ, समझ रहे हो, एक टीम वर्क वाला एंगल आता है, एक सैक्रिफाइसेस वाला एंगल आता है, और
टू डू समथिंग और उसको साथ सब कुछ साथ में शेयर करना होता है, समझ रहे हो? मतलब वो सब चीज़ें बहुत तुम एक इंसान बहुत वो होता है ब्रो, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं अकेले करने में, अकेले आके बढ़ने में, लाइक समझ रहे हो? बट टू शेयर समथिंग विद समवन एंड टू मेंटेन दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, मैं समझ रहे, कैरेक्टर भी दिखता है उससे कि इंसान कैसा है, वो सब चीज़ें रहती है। तो इट्स वेरी क्रूशियल इन अ कोलैबोरेशन टू स्टेप बैक एंड से दैट ओके यू आर राइट हियर, आई स्टेप बैक। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू। जो बैंटर्स अंदर होते हैं कभी स्टूडियो के बाहर जाते हैं कि यार तूने ये सब हुआ था बाहर, अब या बाहर जाके सब चिल हो जाते कि यार चल छोड़ जला एक। वो म्यूजिक और वो भी उस मोमेंट पे ही अगर कुछ, और हम साथ में हमेशा से इतने दोनों एक दूसरे पे मतलब वो थे, कुछ ऐसा रूड नहीं, अकड़ू नहीं था कोई भी, कभी भी अपना होल्ड जिद्दी नहीं था इतना, समझ रहे हो? तो वो हमेशा वर्कआउट कर जाता है, मतलब वो हम दैट वी मेक श्योर वी नेवर लेट दैट अफेक्ट आवर म्यूजिक, समझ रहे हो? बिकॉज वी बोथ आर टैलेंटेड इन म्यूजिक, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, हम दोनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है जिस शिट में जो हम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी रैप टुगेदर, वी फील वी आर द बेस्ट एवर, समझ रहे हो? मतलब दैट्स द ईजी पार्ट, रैपिंग एंड मेकिंग म्यूजिक इज द ईजी पार्ट, टू रियली ब्रिंग इन दैट सोल एंड दैट सब्सटेंस, दैट्स द हार्ड पार्ट, और वो चीज़ हम बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब क्रिएटिव आइडिया देना, मेरे को पता है ये भी कुछ बोलेगा, मैं भी कुछ बोलूँगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, समझ रहे हो? मतलब जो भी कोई नॉर्मल किसी और से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो मेरे को उससे बहुत ही अच्छी चीज़ बोल रहा है, जो भी ये बोल रहा है, बट टू रियली कि मेरे को अगर कुछ उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट नहीं, लेकिन आई फील वो मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने दो बार अपना POV रख दिया है, तो अब मेरे दिमाग में मेरा आइडिया ज़्यादा रीइंफोर्स हो रहा है, टू रियली लेट गो ऑफ दैट ईगो एंड टू जस्ट रियली री-लिसन, लाइक समझ रहे हो? वो ईगो मारना हर, क्योंकि एवरी टाइम यू वर्क एज अ टीम यू आर किलिंग योर ईगो, समझ रहे हो? धीरे धीरे, मतलब वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट कीप्स अस इन चेक एज पर्सन, समझ रहे हो? यार एक चीज़ आपने अभी बोली कि यू ऑल थिंक दैट हम सबसे सही है। आई थिंक दिस मेंटालिटी इज रियली नेसेसरी फॉर एन आर्टिस्ट टू बी अ बिट ऑफ कॉकी, यू नो, कि आपके काफ़ी इंटरव्यूज में मैंने देखा यू ऑल आर लाइक, आपसे पूछते हैं सबसे बेस्ट रैपर्स कौन है, यू आर लाइक सीधे मौत। दिस मेंटालिटी आई थिंक इज रियली नेसेसरी फॉर एन आर्टिस्ट टू नॉट गिव अ स्पेस टू सेल्फ डाउट्स। इट माइट सीम टू लाइक, टेक फॉर एग्जांपल रस, people call him big time cocky and this, but he says this is necessary for me to not let the self doubt part come in and do my shit all my life what I'm doing. So I really like that part of you. Yes, sir. Let's go. एल्बम है आपका 9 करके, 10 गाने हैं, 10 गाने स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर N. ऑल शुड गो एंड स्ट्रीम राइट नाउ, बैंगर एल्बम। Yes, sir. 10 गाने निकाल दिए 9 वर्ड से, क्या सीन है? मतलब हाउ डिड द आइडिया इग्नाइट? ब्रो हमारे पास 5-6, हम उस टाइम भी हम गोवा में ही थे, we had like 5-6 songs that started from the letter N. ओके, And we had like different songs जिनका नाम कुछ और था, we were like fuck it, इनका नाम चेंज करो, न से डालो इसको, न रखो टेप का नाम, fuck this shit। हाँ, तो यही हुआ ब्रो। Like for example the song Nadan, it was called Kuhu earlier, but just to like you know keep it in that project, in the no, yeah. so we called it या तो Nadan गाना हटा afterwards। देते ये नाम हाँ, चेंज legit, करने वाले थे, legit। देखो ये बहुत सही आइडिया है। Wow. और वो चीज़ ही बहुत स्पॉन्टेनियस इसलिए थी क्योंकि हम गोवा में बैठे हैं एंड आवर फ्रेंड DJ साही केम होम एंड ही इज़ लाइक यार बॉयज़ कुछ म्यूज़िक है तो सुनाओ, और हमने उसको ऐसा 10-15 गाने सुना दिए एंड ही वाज लाइक व्हाट द फक आर यू गाइस डूइंग, इसको निकालो बाहर, लोगों को सुनना है ये। एंड ही लेजिट गिव अस पावर, समझ रहे हो? ऐसा हमें पावर मिलती है और हम बोलते हैं जो सही कह रहा है, और हम बैठ गए हम लोग काम करने और हम निकाल देते हैं फिर 1 महीने बाद वो प्रोजेक्ट नो के नाम से। 9 का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोमिनेंस नहीं है कि ये लेटर है। ब्रो ये चीज़ थी कि बयान 9 से खत्म हो रही थी, नायाब 9 और फिर 9 से नायाब चालू हो रही थी, ये चीज़ थी। और एक चीज नोटिस करी मैंने, बयान का उल्टा इज नायाब। नायाब, yeah. वाज इट कॉन्शियस डिसीजन? Yes bro, Wow. And what was the thought process behind this? that was that was Faizan. Faizan, like that's a movement, a co-head and a SES का जो partner है, and Yeah, his yeah. manager Yeah. Faizan, so big shout outs to that। उसने क्या बोलते हैं, SES का मैसेज आता है, कहता है ब्रो फैजान ने एक आइडिया दिया है, गांड फट जाएगी तुम्हारी। मैंने क्या कह रहा, नायाब, उसको उल्टा मैंने कहा ओ ब्रो नायाब एल्बम का नाम mindfuck हो गया था हमारा। सो दैट्स ऑल द लव टू द गाय। सिर्फ आपका ही नहीं, I mean the loyal fans, only the loyal fans notice this, I think. And yeah. you all are known for having a most loyal fan base in India. Like दिल्ली का बंदा है तो बैंगलोर जा रहा है शो अटेंड करने, बैंगलोर से बॉम्बे आ रहा है। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। You all have a really loyal fan base. उन लोगों ने definitely notice किया, and everybody was popping it out on the social media also कि bro did you guys notice this, did you guys notice this? I'm like wow, fuck, that's It was really all cool. over Reddit. Yeah, Reddit पे भी Yeah. definitely. I know for a fact कि y'all have y'all see your inspirations in guys like J. Cole, Kendrick, and Eminem, and Drake and stuff, and people like that. कभी ऐसा हुआ है before you blew up कि you're shooting this really big rapper or big artist, a male or DM, उनके DMs में slide in कर रहे हो, and this
guy really got back to you या reply आ गया उनसे सच में कभी ऐसा हुआ है कुछ? हाँ एक प्रोड्यूसर था डी कैप मतलब Oh, yeah. लाइक अ लेजेंड अब जिनकी बीट हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, तो ऐसे ही उनको मैसेज कर दिया एक बार कि भाई क्या सीन है ऐसा करके, रियली लव योर वर्क ऐसा करके, एंड ही रिप्लाइज बैक यार ऐसे कैसे करके तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स उधर से. फिर एट अ पॉइंट ही रीमेड द मेरी बग्गी की बीट, मेरी बग्गी remix किया था उसने. हाँ तो दैट गॉट लॉस्ट इन बिटवीन, हमने कभी निकाला नहीं उसको. बट एनीवेज ऐसा होता रहता है, मतलब हम बॉयलर रूम में हमने उनके गाने बजाए तो हमने टैग कर दिया, मतलब लाइक शीश दिस फायर, दैट्स सिक. तो हाँ और कपल ऑफ रैपर्स टू जिनके साथ वी एंडेड अप मेकिंग म्यूजिक नाउ, इट्स ऑन द वे, लाइक cannot reveal their names right now, Cannot but reveal that, okay. yeah, but that happened just through an Instagram DM कि ऐसे ही नशे नशे सीधे slide कर दिया हाँ भाई. मैसेज कर देते हैं क्या हो गया. हाँ. हम तो नशे नशे में ड्रेक को भी मैसेज कर देते हैं भाई भाई क्या चल रहा है. होना है नहीं होना है नहीं हाँ होना है, भाई but मतलब that's like fun and games, समझ रहे हो, मस्ती मस्ती में भेज दिया. ठीक है. You brought up boiler room. What a sick set, man. I mean, this is the first time people are seeing cam spinning and you all are doing. And I remember Mo also sitting, Mo also standing in the side, and I see Mo all worried that this guy shouldn't fuck up, this guy shouldn't fuck up. Exactly. That was visible on his face, and Yeah. but it was a banger set. I mean, so- Thank you. the entire anti-social was upside down that day. Yeah, So Let's go. it was. वो सेट के लिए did you get into DJing or were you already into DJing? Bro, so big shout outs to Blunt and Mo because Blunt. both of these guys like helped me a lot जब मैं चालू कर रहा था. Right. So this was Boiler Room was our second DJ set. उससे पहले हमने एक जगह बजाया था. What was that place, bro? Pandora. हाँ. Pandora, में yeah. प्ले किया था हम लोगों ने. That was my first. This was my second. और उसके बाद ऐसा नहीं था कभी कि मेरे को डीजेइंग सीखनी है करनी है, बट बहुत मजा आता है ब्रो. जस्ट म्यूजिक ना एट द एंड ऑफ द डे. I just started him fucking around with it और करता तो वही रहा ब्रो ऐसा. वही. Wow. और when Karan approached us for this क्या बोलते हैं boiler room set, obviously he wasn't expecting us to mix like DJs या फिर कुछ भी. मतलब that was the whole point कि we MC and we DJ because we are a rap duo. No one expects us to like just go over boiler room और DJ और MC कर, but we can do it because हम कर सकते हैं तो हम जाके कर रहे हैं. And plus to really showcase the music that we listen to or the music that we are brought upon. Exactly. So वो लोगों को दिखाना और वो डॉक्यूमेंट होना, that was a really big thing for us. और मतलब उसी के ऊपर ad-libs दे रहे हैं अपने favorite गानों के ऊपर और boiler room set. That was the whole essence of that set for us. Yeah. समझ रहे हो? Wow. Can we expect Seedhe Maut in the future to play this kind of set again, where you are mixing all, where you're? हो सकता है ब्रो. हाँ bro, बिल्कुल हो सकता है. हाँ डेफिनेटली. Wow. डेफिनेटली. गाने बजाने हैं और माइक पे चढ़ना है, उस चीज़ का तो हम कभी नहीं When it comes to live performance of Seedhe Maut, I've seen a lot of different scenarios. आप mixing करके set perform कर रहे हो, आप live band के साथ perform कर रहे हो, आप DJ के साथ perform कर रहे हो. So I think that's really versatile how you are getting in your performance. That being said, Coke Studio में एक गाना है होली रे रसिया, right? जिसमें you all did your thing. Yeah. How did that entire thing happen? ब्रो क्या scene ये कैसे अपना बनाई? अंकुर भाई ने अपने को अप्रोच किया था इसके लिए. Yes, sir. बिग लव टू अंकुर तिवारी. ही अप्रोच्ड अस कि ऐसा सीन है, कोक स्टूडियो है, होली का कॉन्सेप्ट है और ऐसा मैथली के वोकल्स रेडी थे, उस पर बीट भी रेडी थी, हमें बस कुछ होली रिलेटेड करना था. तो इनिशियली हमें लगा यार कोक स्टूडियो करते हैं पर होली में क्या लिखेंगे हम, सीधे होली सिर्फ एक फेस्टिवल. बट वी ट्राइड आवर बेस्ट, समझ रहे हो, मतलब हमने जैसा वो गाना था हमने, तो फिर हम जोन में आ गए कि ठीक है लाइक कि ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा हमें आगे जाके, वी कभी ऐसा नहीं लिख रहे होंगे, हम समझ रहे हो. तो हमने बहुत अपना पीक अटेंशन और इंटरेस्ट दे के करा कि इसको अच्छे से करते हैं और वी डिड दैट सॉन्ग एंड इट टर्न्ड आउट रियली नाइस. साथ में मैथिली के उसके साथ मिलना और उसकी आवाज़, इट्स ब्यूटीफुल. आई रियली लव द ट्रांजिशन जब सितार वाला काम का पार्ट आता है, दैट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग. या तो इट टर्न्ड आउट रियली नाइस. और अभी बोल सकते हैं So Maithili has like magical vocals. हाँ, प्लस वी वेंट She has बैक magical अभी और vocals. शूट करके आए She उसका blew video. up from YouTube, I think. I have no idea, bro. Yeah, she was a little girl and she was uploading videos on YouTube since a very young age. और एकदम से not suddenly also, she blew up very gradually. People started noticing कि कोई तो and she belongs to a village somewhere in Chhattisgarh or somewhere, I think. She lives in Delhi though. अभी दिल्ली शिफ्ट हुई होगी शायद for shows and अब तो बड़े हो जाते, like you move for shows and everything, but
That's really commendable. True art always comes out. man. ऑलवेज ब्रो ऑलवेज. अरे मेरी मॉम सुनती है उनको ब्रो. हाँ मेरी मॉम हाँ हम दोनों की. काफी सुंदर. माय मॉम्स लाइक अरे तू इसके साथ गाना कर. मैं भजन सुन रही थी इसके कल. मैंने बोला ओह शिट. पहली बार पेरेंट्स ने आपके गाने ट्यून इन किए होंगे, नहीं तो अदर टाइम्स दे लाइक ये बंदे गाली नहीं, लोग गाली दे रहे हमारे इनके ट्यून आउट करा जाता है हमें वैसे. अच्छा घर पे क्या बहुत रिएक्शन होता है combative. गानों का? घर पे क्या सीन है? मेरे पास घर वाले मेरी मॉम का मैसेज आया ना. सुनना क्या बोलती है. बोलती है मैं आज सुबह उठी, मैंने पहले हनुमान चालीसा सुना और फिर मैंने सीधे मौत सुना. मैंने बोला दैट इज बैड एस. दैट इज सो बैड एस. मैंने ऐसा कभी सुना नहीं किसी को बोलते हुए कि ब्रो आज सुबह उठ के पहले मैंने हनुमान चालीसा सुनी फिर सीधे मौत सुना. और मेरा फेवरेट है मैं ना और नादान, और मैं यही सुनती हूँ 3 गाने. मैंने बोला बहुत सही यार. तो घर वाले बहुत प्राउड है. हाँ, वैसा उनको कुछ लगता वैसा टोकते नहीं है कि ये गाली दे दी है, अभी गाली दे दी. उनको पता जो कर रहे हैं. अब तो ठीक है. नाउ यू हैव मेड इट बिग. व्हेन यू स्टार्टिंग आउट तब कुछ बोला होगा ना कि क्या गाने बना रहे हैं, पागल वागल हो गए, तू क्या कर रहा है? बीच बीच में तो ताने पड़ते हैं क्या गालियां वाली गालियां वालियां दे रहा है कुछ तो भी. गाने बनाने को ही वो जाता है, ये गाने क्या बना रहे हो, कुछ कर लो. बट उसके बाद धीरे धीरे गालियों मतलब टोका टाकी तो चलती है. धीरे धीरे तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है. हाँ पेरेंट्स आर जस्ट उनको बस तुम्हारा अच्छा चाहिए और डर से बोलते हैं जो भी कि कुछ गलत ना हो जाए या फिर कुछ आगे जाके. बट फॉर्चुनेटली वी डिड गुड फॉर आवरसेल्व्स एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ अस राइट नाउ. सो इट्स गुड. या What's next in the books for our audience by See Them On? What are you all up to? ब्रोस DL91 स्कीम है भाई. स्कीम है हमारी अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है. क्या बात कर रहे हो? It's like DL91, our very own label, our very own brand, our very own everything from now on moving forward. See the Moth is DL91 and DL91 is our brand. Yes sir. It's हमारा खुद का independently own See the Moth DL91. So मतलब it goes hand in hand. हाँ. Yeah. So अपना म्यूजिक प्लस कुछ बहुत डोप आर्टिस्ट का म्यूजिक वील बी हैंडलिंग, ट्राइंग टू पुश दीस गाइस फॉरवर्ड. You all will be signing artists? या एंड पुशिंग देम फॉरवर्ड जैसा भी कर सकते हैं. और क्या genres के artists are you looking forward to? Hip hop. Just Hip hip hop, hop. hip hop. अभी के लिए नॉट जस्ट हिप, ऐसा नहीं है कि बस हिप हॉप. और नीदर आर वी लाइक स्काउटिंग आर्टिस्ट कि हमें उनको साइन करना है कुछ. मतलब उस टेंशन से नहीं है. मेजरली इट केम आउट ऑफ कि हम उस पोजीशन में जहाँ पर हम खुद का लेवल बना के और खुद का म्यूजिक मैनेज करें विदाउट बीइंग साइन टू एनी मेजर या फिर जो भी किसी से. Exactly. अपना खुद का निकालें और खुद के तरीके से प्रमोट और बढ़ाएं उसको. खुद का कंट्रोल हो और वो हम लोग साथ में ये भी चाहते थे कि जो बंदे जिनके साथ हम काम करें या फिर जिनका म्यूजिक हमारे लेबल के थ्रू आए वो लोग हमसे बहुत क्लोज हैं. हमारे भाई जैसे हैं वो सब. Community है हाँ इट्स नॉट लाइक वेयर यू नो गोइंग आउट ऑफ आवर वे टू फाइंड समवन कि भाई कोई आर्टिस्ट ढूंढते हैं ब्रो लेट्स फाइंड द नेक्स्ट बिग थिंग. वी जस्ट वांट टू मेक म्यूजिक विद द पीपल हु आर अराउंड अस हु लाइक मतलब हु आर फैमिली एक तरीके से समझ रहे हो. और वही चीज़ है like you know this guy from Kolkata Hurricane, he's produced like 9 to 10 tracks for us. So lunch break also and like no also. So we're getting him on board as well. Why? Because we know कि वो कितना capable है चीज़ें करने के लिए. समझ रहे हो? और किसी को दिख नहीं रहा. आसपास बहुत talented rappers हैं हमारे but they aren't getting any attention as such. और मतलब हम नहीं चाहते कि वो talent बस waste हो जाए. तो it's like promoting other artists and signing them is more out of a necessity to help those artists to do something for themselves. हाँ. Wow, that's a dope mentality, man. Yes, we sir. made it. Now we are gonna हाँ, help others. Exactly. 11,000 outro playing in the back. हाँ. भाई this is a very big news for See Them On fans. Yes, I sir. think. Yes, इस sir. पे Thank थोड़ा you और so बात much. करते हैं. Let's break this down. DL91 क्या? Just break this down for us. What is DL91? DL91. DL Delhi. 91 for hip hop. No, India. Oh yeah. DL91. Yeah. तो मतलब जहाँ से हम आते हैं दिल्ली प्लस 91 हमें रखना था to encapsulate the whole feeling. और that's the brand DL91. Plus it's a label है एक तरीके का. Plus मतलब we want to do everything with it. हम अपना एक anime बना रहे हैं क्या बोलते हैं तो it's going to be a production house too. What are you saying? Yeah. We've been working on it for quite some time. तो मतलब we'll be writing, of course we are writing our shit. plus उसके बाद फिर उसको direct produce खुद से करेंगे. We'll be kind of you know हमें बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्मेट ऐसा वीडियोस बनाना. तो we'll be going out जिस तरीके से खुद के एड्स वगैरह समझ रहे हो. we'd be making that because simply because we love it. like समझ रहे हो खुद का ऐसा ब्रांड की तरीके से छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस क्रिएटिव्स पुश करना किसी भी तरीके से हर तरीके से क्रिएटिवली और क्रिएटिव्स पुश करना. इट्स अ क्रिएटिव एजेंसी टू. Wow. So you'll be having an in-house production team जो वीडियोस क्रिएट करेगी एनिमे वीडियोस आगे जाके
मूवीज़ बनानी है हमें, समझ रहे हो, मतलब हमें सब करना है वो चीज़ जो हम करना चाहते थे पहले से, नॉट जस्ट इस विद DL91 वी रियली वांट टू ब्रेक आउट ऑफ जस्ट, इवन दो वी आर जस्ट रैपर्स हिप हॉप कर रहे हैं, बट हम जो उसके अलावा जो हमेशा से करना चाहते थे ये सब चीज़ें हम कर पाएँ, समझ रहे हो, हमारे पास वो टूल्स और टीम हो पीछे, बिकॉज द रिसोर्सेज नाउ अब आगे ये पावर कर सकते तो अब मन की करेंगे। या टू हैव दैट आर्सेनल बिहाइंड आवर बैक एंड टू रियली क्रिएट अ काइंड ऑफ दिस मॉन्स्टर जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करा है कभी इंडिया में, समझ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ जो अपने लोगों के लिए बना है, जहाँ पर एक्सेस है अपने क्या बोलते हैं किसी भी रैपर के लिए एक्सेस है उस चीज़ पे आना, और प्लस इट्स सो रिसोर्सफुल, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो, मूवीज़ से लेके कुछ भी बना रहे हैं और केपेबल है बनाने के लिए, समझ रहे हो, आर्टिस्टिकली केपेबल हैं और क्या बोलते हैं फाइनेंशियली केपेबल हैं उस चीज़ को पुल इन करने के लिए, एवरीथिंग जो भी हम समझ रहे हो, एस्पिरेशन बहुत बड़ी है और इसके साथ वी आर गोइंग टू कॉन्कर इट ऑल। Wow. And when can we expect this to happen? ब्रो अभी हम जो अपना नया टूर कर रहे हैं, द लंच ब्रेक टूर, इट्स गोइंग टू बी अ पैन इंडिया टूर, दैट्स अंडर DL91। Wow. तो इट्स अ 12-13 सीट टूर, इजी मैक्स, 2 महीने हम हर वीकेंड जाएंगे, शो बजाएंगे, हर वापस पूरे हफ्ते फिर म्यूज़िक बनाएंगे, फिर वीकेंड जाके शोज बजाएंगे, ये करेंगे पूरा 2-2.5 महीना पूरे इंडिया में जितने भी मैक्सिमम Tier 2 Tier 1 सिटीज़ हैं उनको जाके कवर करनी है। हाँ सब करेंगे, बैक टू बैक बजेंगे, क्योंकि वी स्टिल ऑन अ लंच ब्रेक। उसके बाद लंच ब्रेक 30 गाने हो गए, खत्म ही नहीं हो खत्म रहा नहीं है, हो रहा है, चले ही जा रहा है। और अभी तो टूर जब गाने इतने सारे हैं तो उसका टूर कितना बड़ा होगा। मेरे को उनको कल ही वो बोल रहा था कि बॉयज ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम लोगों ने 7 महीने तक कुछ रिलीज ना किया हो। देन आई वाज जस्ट लाइक ब्रो 30 गाने के बाद बनता है, मतलब थोड़ा रेस्ट लेना, चिल मारना चलेगा, अब्सॉर्ब भी होना चाहिए ना ऑडियंस में, बिल्कुल ऑडियंस को भी टाइम दो, थोड़ा सुने, अब्सॉर्ब करें, उसको वाइब करें, तो भाई क्योंकि हमारे अंदर ऐसी चुल रहती है, कुछ निकालने के बाद हम दूसरे तीसरे में करने, ब्रो अब ये निकालते हैं, अब ये निकालते हैं, तो भाई इतना टाइम हो गया अभी तक शांत बैठे, कुछ निकालने का मन भी नहीं कर रहा, मस्त है सब। मैंने कहा हाँ ब्रो यू नो इट, बिकॉज लंच ब्रेक के पहले भी आई रिमेंबर शांत नहीं बैठे थे तुम लोग, सिंगल आ ही जा रहे थे, वो कोलैबिंग विद लंच ब्रेक निकालने के बाद ही कोलैब थोड़ी शांत हुई, या वो 30 गाने निकाल दिए ना, अब थोड़ा सा लगा कि अब रुक जाना चाहिए, थोड़ा शांत, अब जब निकालेंगे तो बहुत फ्रेश चीज़ें निकालेंगे, एंड द थिंग्स वी हैव बीन मेकिंग लाइक इज सम ऑफ आवर बेस्ट म्यूजिक येट, समझ रहे हो, मतलब वी कैन नॉट इवन वेट टू पुट दैट आउट एंड रिक्लेम दैट, समझ रहे हो, रिक्लेम द फकिंग वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ, स्पेशली कभी कहना चाहते हैं जो हम बना रहे हैं, मतलब ये तो बहुत हमारा कॉन्करर शिट है, एंड वी वांट टू बी रेडी व्हेन दैट ड्रॉप्स, समझ रहे हो, हर तरीके से, तो रियली हाइप्ड अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, label wise, music wise, the video wise, the tour wise, like we are bigger and better than ever, I feel right now. This tour is our biggest tour yet. Like we are making the most amount of money ever in this, like समझ रहे हो, we are giving back the most, जितना हम like production level is going to be the biggest we have ever done, the stages are going to be the biggest, our own produced shows, समझ रहे हो, तो मतलब it's on a big scale for us. What can the audience expect in these shows, like live band के साथ show है या what can they expect? Bro, it's not with a band. It's not with a band. हाँ, but Just they are pussy check, definitely bro. going to be, हाँ, Pussy definitely check is going what to be they should elements. expect. हाँ होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब like planning some shit, there's going to be definitely some different elements or surprises. We're gonna come through with that. Wow. DL91, all Yes, you sir. upcoming hip hop artists, now you know what's coming up. Let's Can go. these guys pitch to you or write to you somewhere with Yeah, the yeah, music? yeah. For हाँ sure. बिल्कुल. Perfect. I'll mention the link or mail, whatever in Yes, the sir. description. Yes, You all sir. can pitch the boys. The boys Yes, are coming up with a label, guys. That's a really big news, I think. Brr, DL91. Yeah, let's go. एक quick rapid fire round करते हैं. हो जाए. I'll ask a question. First, either of you answer, and then the other guy can answer, right? Start with calm, then encore. So live session या studio session? Live gig or studio session? both. One. You have to give one. Live. Live हाँ. for the energy. हाँ. Nice. Live or studio? Studio session. इसने लाइव बोल दिया. Compliment करना है एक दूसरे को. Alright. Rap battles or diss songs? Rap battles. Rap battles. Rap battles. Rap battles. When you're not making music, apart from animes and video games and stuff like that, when you're not making music. छोटा बना रहा हूँ. Legit. That's a task. That's a task. Probably be out with friends. Friends and all chilling. हाँ chilling. Wow. To your favorite सीधे मौत walk. मतलब सभी तुम्हारे बच्चे हैं, पर होता है ना biasness कि ये दो काम बहुत ही पसंद मैं ना लुका छिपी. नया पूरी. To your favorite Indian hip hop artists, like you think these guys are on the come up and they're gonna blow up right now. Two guys. यशराज and चार दीवारी. Shout out. भास्कर हरिकेन.
Bhaskar Ali. Man said it. Wow. Char Diwari mentioned in one of his interviews. I remember Yeah, he he's really mentioned sweet for Onko's that. name. Yeah, Like yeah. Onko is the smoothest rapper in this country. I'm like, wow. नहीं, that's all love, bro. That's really necessary Yeah. to keep on giving shout-outs to your co-artists Yeah, and yeah, bring them yeah, up. yeah. साथ में ऊपर लेके Yeah, it's चलो. cool to Like, fucking that's give great. love back. Like, बिल्कुल, you know, बिल्कुल. you don't like लोग बहुत अपटाइट हो जाते हैं यार किसी के बारे में अच्छा बोलने में या कुछ भी लाइक जस्ट बी योरसेल्फ किसी को प्यार देना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है समझ रहे हो मतलब And do it for the love of game. I mean, you're Yeah, doing it for the exactly. hip hop game. Like, do it for Exactly. the love of game. Exactly. Wow, guys. It was great talking to you. Thank you so and much. I'm sure everybody's gonna be shocked by the announcement you made today. Deal line one, we're coming. They're coming for you and they're coming for you hard this Hard. time. With a label with lots of shows and I'm Yes, sure with sir. lots of music too. Yes, sir. Thank you Let's go, boys let's for go, joining let's me. go. Thank you so much, bro. Thank you so much, man. So much love. to you. तेरा भाई सीधा मौत, let's get it. See you next time. Yes, sir. तेरा भाई सीधा मौत.